बता दें छात्रों से जुड़ी हुई 12वीं के छात्रों से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर है। 12वीं एमपी बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। 10वीं के 5 सब्जेक्ट को लेकर ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा और 10वीं के नंबर के आधार पर ही परिणाम रिजल्ट बनाया जाएगा। तो जुलाई के अंत तक रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। वहीं जो छात्र एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि फिलहाल स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। 15 जुलाई को समीक्षा बैठक भी की जाएगी। ये शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है। लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं के नंबर के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा और ये फॉर्मूला तय कर लिया गया है और अब केवल परीक्षा परिणाम का इंतजार है। हालांकि परीक्षा परिणाम कब आएंगे इसकी तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि जुलाई के अंत तक रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। तो एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2021 का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 10वीं के आधार पर 12वीं का रिजल्ट फॉर्मूला तैयार किया गया है। रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। और आपको जानकारी दे दें, 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए विशेषज्ञों और मंत्री समूह की टीम गठित की गई थी। विशेषज्ञों ने ही 10वीं के फाइनल रिजल्ट के आधार पर 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने का सुझाव दिया था और वहीं इसके साथ कुछ और भी सुझाव दिए गए थे। बताया गया था कि 10वीं की जो सालाना परीक्षा है और 12वीं की तिमाही परीक्षा के नंबरों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाए, ये सुझाव भी दिए गए थे। लेकिन 10वीं के रिजल्ट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी स्कूल खुलने को लेकर असमंजस बना हुआ है, लेकिन जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आना है उसकी तस्वीर साफ हो गई है और जो फार्मूला है वो भी तैयार हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सर हैं। सर, 12वीं का रिजल्ट क्या रहेगा, इसका फार्मूला तय कर लिया गया है, किस तरीके का फार्मूला है और बच्चों का रिजल्ट कब तक तैयार हो पाएगा? हमारे शिक्षा मंत्रियों के समूह के द्वारा कई सुझाव हमारे पास आए थे। 2-3 मीटिंग उनके साथ की थी। उसके बाद फाइनल हमने आज फार्मूला बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया था। आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 10वीं के रिजल्ट के आधार पर और फार्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है। उसमें बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर हम 12वीं का रिजल्ट देंगे और रिजल्ट भी हम जुलाई के अंत तक दे देंगे। सर, बेस्ट ऑफ 5 की आपने बात करी, तो 5 सब्जेक्ट बेस्ट रहेंगे, उसमें क्या 11वीं का भी अंक जोड़े जाएंगे और 12वीं के जो सिर्फ 10वीं का ही रहेगा? केवल 10वीं क्लास के जो सब्जेक्ट है उसमें से जो ज़्यादा अंक वाले 5 है विषय हैं उनको अंकों को जोड़ करके और उस हिसाब से हम 12वीं के क्लास के रिजल्ट को तैयार करेंगे। सर, जैसे पहले आप लगातार कहते रहे, जो संतुष्ट नहीं रहेंगे तो बाद में उनकी ऑफलाइन एग्जाम भी किया जाएगा। निश्चित रूप से इस पॉलिसी में वही है कि हम ये रिजल्ट देंगे, उसके बाद जिनको लगता है कि हमें इससे संतुष्ट नहीं है तो वो अलग से भी हम उनकी परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। 2-3 दिन में उनकी परीक्षा का भी हम टाइम टेबल घोषित कर देंगे। सर का कहना है बेस्ट 5 के जो 10वीं के बेस्ट 5 रहेंगे उसके द्वारा जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद उनका कहना है कि जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई अभी जो कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, यही कारण है स्कूल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जो है ऑनलाइन पढ़ाई उनकी कराई जाएगी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो या फिर वो दूरदर्शन के माध्यम से हो। तो 12वीं के रिजल्ट को लेकर तकरीबन 12 से ज्यादा बार बैठकें हुई और अब ये फॉर्मूला तैयार किया गया है कि 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 जो अंक होंगे उसी के आधार पर अब 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। छात्र इसे कैसे देखते हैं, इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या मत है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। कुछ छात्र भी उनके साथ मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष, फॉर्मूला तैयार हो गया है, अब केवल परीक्षा परिणाम का इंतजार है और फॉर्मूला यह है कि 10वीं के जो अंक हैं 10वीं का के आधार पर ही 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। छात्र आपके साथ जो हैं उनसे आप पूछिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि लंबा इंतजार किया गया, अब किस तरह से वो देखते हैं इस फॉर्मूले को, क्या राय उनकी इस पर? बिल्कुल, हम सीधे छात्र छात्राओं के पास ही चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जो 12वीं का जो रिजल्ट मेरा लाइव चल रहा है। सरकार ने जो घोषित किया था कि पास आउट किया जाएगा, लेकिन आज नई गाइडलाइन आई है, आपको नॉलेज में होगा किस प्रकार की गाइडलाइन है, क्या बोलना चाहिए? बेस पर ही रिजल्ट देंगे, तो अगर एग्ज़ाम होती है तो मैं एग्ज़ाम देना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी और मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। लेकिन कुछ छात्र जो हैं उनको कहा भी जाता है क्योंकि वो कुछ पढ़ने में
जीत लेते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं खुशी की लहर आई थी। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन तैयार की कि 10वीं के जो 5 सब्जेक्ट है उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाए, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मेरा तो 10th का भी अच्छा गया था एग्ज़ाम, लेकिन अगर वापस से एग्ज़ाम होगी तो मैं वही देना चाहूँगी। मैं इससे खुश नहीं हूँ कि 10th के बेस पर आएगा। बिल्कुल, ये जो छात्रा है इनका ये दोनों तरफ से कहना है कि जो मैं तो टॉपर रही हूँ तो इनको तो एग्जाम देने में ही एक खुशी होगी, क्योंकि खुशी होगी और साथ ही मेहनत की है। मेहनत के आधार पर ही मैं एग्जाम में पास आउट होकर अपने कॉलेज की तरफ जाना चाहती हूँ। तो ये इनकी जो एक लगन है और मेहनत है, उन्होंने मेहनत की है, तो मेहनत के अनुसार ही इनको 12th की एग्जाम देने में हम इनसे और भी जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई में टॉपर रहते हैं और कुछ आगे बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कोरोना का संकट काल चल रहा है उसमें जो गाइडलाइन तैयार की है उसके आधार पर आप क्या कहना चाहिए? सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल सही है, वो सही सोच रहे हैं कि बच्चे संक्रमित ना हों, लेकिन सब बच्चे अपने हिसाब से अपने हिसाब से जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइजर लेकर जाएंगे, तो उनको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार भी उनको दूरी पर ही बिठाएगी, 2-2 फीट की दूरी पर। तो मेरे हिसाब से यही कहना है कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, और जो बच्चे नहीं देना चाहते, जिनके मन में डर है कि कुछ हो जाएगा, जिनके माता पिता नहीं भेजना चाहते हैं, वो ना दे एग्ज़ाम, लेकिन जो देना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर एग्ज़ाम होनी चाहिए। बिल्कुल जो एग्जाम बच्चे देना चाहते हैं उनको तो एग्जाम के लिए बिठाया जाना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन जो है उसका नियम फॉलो करें, लेकिन एग्जाम जरूर दें। हमारे साथ सर भी हैं। सर, 12वीं का रिजल्ट के एक गाइडलाइन तैयार की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, जैसा कि आज शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है कि 10वीं के जो 5 विषय है उसके अनुसार ही बेस्ट 5 के आधार पर 12वीं का दिया जाएगा। तो मैं सर ये समझता हूँ कि ठीक है सर, जो बच्चे अगर इससे संतुष्ट है तो उनके लिए उसी बेस पर रिजल्ट तैयार हो, परंतु अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है तो जैसा कि पिछले साल सरकार ने करा था कि कोरोना के बाद मतलब जैसे फर्स्ट वेव कम हुई थी तो 9 जून के आसपास सरकार ने परीक्षा आयोजित की थी, तो इस बार भी सरकार ऐसा करे इससे जो पढ़ने वाले बच्चे उनका अहित ना हो। बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों का उनका अहित न हो, इसको लेकर ही सर ने इच्छा जताई। हमारे साथ छात्रा भी हैं। एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे। कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ कोर्सेस में बदलना चाहते हैं, जैसे बायोलॉजी टफ सब्जेक्ट रहता है, उसमें अगर किसी को सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, और आपसे भी पूछना था आपके 10th में कितने मार्क्स बने थे? मेरे टोटल परसेंट थे 94.4% थे, तो मैं इस बार भी एग्ज़ाम देना चाहूँगी। आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था और अभी आगे कौन सा जो कॉलेज आएगा आपका 12th के बाद पास आउट करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट? मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ आगे, तो उसके लिए मैं आगे पढ़ना चाहूँगी, खुद एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। इनका जो सपना है वो इंजीनियरिंग बनने का है, तो इंजीनियरिंग बनने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार कोरोना का जो संकट छाया है उससे कहीं ना कहीं इनके दिल में आहट तो लगी है, लेकिन जो कोरोना का बिल्कुल, संकट कोरोना है के चलते ही ये फैसला लिया गया है संतोष। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो छात्र इससे संतुष्ट नहीं है वो अब ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम देंगे ऑफलाइन, जब एग्जाम की डेट आएगी तो एग्जाम भी दिया जाएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका ये जानकारी, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से 12वीं के छात्रों को ये खबर दे देते हैं कि 12वीं एमपी बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार हो गया है। 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि इस फॉर्मूले को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ और मंत्री समूह की टीम भी गठित की गई थी। तकरीबन 12 से ज्यादा बार बैठकें हुई। इसके बाद अब रिजल्ट को तैयार करने का फॉर्मूला तय किया गया है, लेकिन अब बोर्ड से रिजल्ट घोषित करने की तैयारी की गई। हालांकि तारीख अभी तक तय नहीं है, लेकिन जुलाई के अंत तक रिजल्ट आ सकता है।